हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो चलिए हम पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन। टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी किसी वस्तु या फिर किसी बॉडी द्वारा आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जो उसने टोटल लेंथ यानी जो कुल लंबाई जहां जहां वो गया, जहां जहां वो चला, जो उसने टोटल लेंथ कवर की है, उसी को हम क्या कह देंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में केवल यहाँ टोटल लेंथ था और यहाँ शॉर्टेस्ट लेंथ है। इसका मतलब शुरुआती बिंदु से, जहां से हम शुरू किए इनिशियल पॉइंट से, और फाइनल पॉइंट तक जो कम से कम दूरी है, कम से कम दूरी जो बॉडी द्वारा यानी किसी व्यक्ति द्वारा या किसी वस्तु द्वारा चली गई है, यानी शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति द्वारा चली गई कम से कम लंबाई क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो चलिए हम समझते हैं एक उदाहरण से कि जो ये डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है कि ये क्या है। मान लेते हैं ये हमारा एक घर है, यानी कि क्या है, होम है, और ये है एक स्कूल। और घर से स्कूल जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं यहां से हम इधर चले, यहां आए, फिर यहां से हम स्कूल पहुंच गए, और फिर हम मान लेते हैं कि हम दूसरा रास्ता इधर बना लिए, इधर से इधर चले, इधर से कहीं घूमे, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, और हम स्कूल चले गए। तो हम इस रास्ते पे चले, इधर गए, इधर गए, इधर गए, जिधर भी गए, और दूसरे रास्ते पे हम इधर गए, ऊपर गए, फिर नीचे, फिर इधर मुड़े, और हम स्कूल पहुंच गए। तो इस रास्ते पे जहां जहां हम चले, इस रास्ते की जो टोटल लेंथ होगी, जो कुल लंबाई होगी इस रास्ते की, या फिर कह ले इस रास्ते की, वो क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी, यानी कि ये क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। और जब हम इस घर से सीधे बिना कहीं मुड़े एक फिक्स डायरेक्शन में और स्कूल की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हम क्या कहलाएंगे, इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्यों डिस्प्लेसमेंट कहेंगे? क्योंकि घर से स्कूल तक कम से कम दूरी जो हमें चलनी पड़ रही है वो इसी रास्ते पर चलनी पड़ रही है। तो आरंभिक बिंदु से यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, यहां से यहां तक क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ। तो कम से कम जो दूरी है वो ये है, इस वजह से क्या होगी, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। और अब हम देखते हैं इसका दूसरा बिंदु, इट कैन बी पॉजिटिव ओनली, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस है वो ऑलवेज जब जब हम चलेंगे वो क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब समझते हैं पॉजिटिव क्यों होगा। मान लेते हम यहां थे और यहां से हम आगे बढ़े इधर, तो जब हम आगे बढ़े तो हम तो कुछ ना कुछ तो हमने लंबाई कवर करी होगी। हम भले ही 1 मीटर चले हो, 1 कदम चले हो, तो जितना भी हम चले हैं वो क्या रहेगी, वो जो दूरी रहेगी, वो जो लेंथ रहेगी, वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। वो कभी भी निगेटिव नहीं होगी, वो कभी भी जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम क्या है, हम मोशन में है। अब हम समझते हैं इसका इधर का दूसरा पॉइंट, इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, एंड वो निगेटिव भी हो सकता है। हमने समझा कि अभी पॉजिटिव जब हम ऊपर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव की वैल्यू आएगी जब हम मेजर करेंगे। और अब हम समझते हैं कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू जीरो कैसे होगी। मान लेते हैं ये एक बिंदु है ए, और यहां से हम सीधे चलते हुए हम कहां पहुंचते हैं, बिंदु बी तक। अब जब हम इसको देखेंगे, जो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो वर्ड है डिस्प्लेस, तो इसका जो वर्ड है डिस्प्लेस, इसकी जब हम मीनिंग निकालेंगे, यानी कि खिसकना, हट जाना, अपने जो स्थान है, अपनी जो इनिशियल पोजीशन है जहां पे कोई वस्तु रखी है वहां से खिसक जाती है जब, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो चीज जो है डिस्प्लेस हो गई है। तो मान लेते जब हम यहां से यहां गए बी की ओर, इस बिंदु पर पहुंचे, फिर वहां से हम वापस चले कहां, ए की ओर, यानी कि हम जहां से चले थे वहीं पे अगर हम रुक गए हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा, जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, वो जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्यों? क्योंकि अभी हमने समझा जो डिस्प्लेसमेंट है
वो अपनी जगह से अगर कोई चीज हटती है, खिसकती है, तभी उसकी वैल्यू होगी। अगर नहीं खिसक रही तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हम ए से शुरू किए थे, बी तक गए, बी से फिर वापस ए पर आ गए, तो जहां थे हम वहीं आ गए, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। अब हम समझते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो निगेटिव कैसे होगी। इसकी जो वैल्यू है वो निगेटिव कैसे होगी। हम मान लेते हैं यहां से एक बिंदु आगे बढ़ा लेते हैं सी, और ए से बी की दूरी हम 6 किलोमीटर मान लेते हैं, सेम बी से 6 किलोमीटर मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जो ए हमारा है वो किधर है, वो हमारा वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट यानी पश्चिम डायरेक्शन में है। और मान लेते हैं हमारा सी जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो जब हम ए से बी की ओर चले तो हमें कितना चलना पड़ा, 6 किलोमीटर, ऑब्वियस सी बात है। और बी से जब हम सी की ओर चले तब भी हमें 6 किलोमीटर चलना पड़ा। लेकिन जब हम सी से बी की ओर आए तो आप हमें बताइए, हम सी से यानी ईस्ट की ओर हम कितना चले। आप कहेंगे सर हम सी से ईस्ट की ओर तो चले ही नहीं, तो चले ही नहीं तो हम कैसे मानेंगे कि ये तो सवाल ही गलत है। नहीं, ये सवाल नहीं गलत है। सी से हम ईस्ट की ओर कितना चले, 6 किलोमीटर, -6 किलोमीटर, ना कि 6 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस है ये क्या दिखा रहा है, हम जिधर जा रहे थे उधर की डायरेक्शन हमारी पलट गई, यानी जो माइनस है ये हमारे डायरेक्शन बदल देगा। क्यों? हमने जब ईस्ट पूछा आपने -6 बता दिया, -6 बताया, मतलब आप ईस्ट में नहीं चले, अब आप किधर चले, आप वेस्ट में 6 किलोमीटर चले। तो इस तरह हम समझेंगे इसकी जो वैल्यू है ये निगेटिव होगी। अब हम इसको रफ करते हैं और देखते हैं ये कौन सी क्वांटिटी है। जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है ये कौन सी क्वांटिटी है। चलिए हम देखते हैं, जो डिस्टेंस है वो एक जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब आपका सवाल होगा कि सर ये स्केलर क्वांटिटी क्या है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, यानी कि अदिश राशि। अदिश राशि में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब हम एक तरह से एक वैल्यू समझ सकते हैं, एक अमाउंट समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि मेरा जो वेट है वो 60 किलो है, या फिर आप अपना वेट मान सकते हैं जो कुछ भी हो। तो उसमें जो वेट है, जो वैल्यू आई है, जैसे मान लेता हूं मैं 60 किलो का हूं, तो इसमें जो 60 है वो क्या है, वो एक मैग्नीट्यूड है, यानी वो मैग्नीट्यूड है। इस वजह से क्या है, ये जो डिस्टेंस है इसमें हम फर्क नहीं पड़ता हम किधर जा रहे हैं। हम देखिए हम यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से इधर मुड़े इधर चले आए, यहाँ से यहाँ गए, फिर दाहिने मुड़े, फिर नीचे चले इधर चले गए, मतलब डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए इसमें केवल वैल्यू आएगी, इसलिए हमारी क्वांटिटी जो है ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। अब हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, हम एक फिक्स डायरेक्शन में चल रहे थे, अभी हमने देखा इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है, तो इसमें वैल्यू भी है, इसमें डायरेक्शन भी है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, आपने इधर से फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, और हमने इधर से फोर्स लगाया 40 न्यूटन का। तो अब आप बताइए, जो बॉक्स है जब आप उधर से फोर्स लगा रहे हैं, हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो वो बॉक्स किधर बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 50 - 40 और 10 न्यूटन आएगा, 10 न्यूटन आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है बॉक्स जो है इधर से खिसक कर इधर की ओर बढ़ जाएगा। मतलब इसमें जो है जो वेक्टर क्वांटिटी है इसमें डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम इसके यूनिट को हम समझते हैं कि इसका यूनिट जो है क्या होता है। वैसे आप सब लोग इसकी यूनिट जानते होंगे, इसकी यूनिट जो है मीटर होती है, इसकी यूनिट जो है मीटर होती है, इसकी भी यूनिट जो है मीटर होती है। दोनों को जो है मेजरमेंट होता है वो मीटर में होता है। अब हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं। तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, मतलब कि हम जिस स्पीड से
एक पर्टिकुलर समय के लिए जितना चलेंगे उतनी देर चलेंगे, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर ले यानी कि हम गुणा कर ले, मान लेते हैं कि हम 60 की स्पीड से 2 घंटा चले, तो 60 और 2 को जब हम गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, डिस्टेंस निकल आएगा कि हम इतना डिस्टेंस हमने कवर किया। सेम यही चीज इसमें भी होती है डिस्प्लेसमेंट में। इसमें होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी ज्यादा कुछ नहीं, ये भी, इसको भी हिंदी में रफ्तार बोलते हैं, इसको भी रफ्तार बोलते हैं, बट ये एक फिक्स डायरेक्शन में चलेगा। वेलोसिटी क्या होगा, एक फिक्स डायरेक्शन में चलेगा, तो इसलिए इसको वेलोसिटी बोलेंगे। एक फिक्स डायरेक्शन में चलते हुए जितना समय हमने चला, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो ये हमने समझा आज की वीडियो में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।